दिमाग को, अपने शरीर को सही रखना है, चुस्त दुरुस्त रखना है और अलग अलग योग की कलाएं भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योग करिए। घर बैठे हो, चाहे आप अपने गार्डन में, अपने लॉन में योग का अभ्यास कर रहे हो या फिर आप कहीं एकांत में शांत जगह पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन आपको आज 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट भी योग करना ही है। तो हम आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग सुबह से ही योग करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आज योग करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हमारे मौजूद हैं, उनसे मैंने आपको मिलवाया और अब हम उनसे ही जानेंगे कि कैसे योग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और योग को करने के लिए देखिए लोग बहुत प्रयास करते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो घर में लोग काम करते हैं या ऑफिस में जो काम करते हैं, उनके लिए हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी जानेंगे, आपको बताएंगे कि वो लोग योग कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा समय निकालिए और योग करिए। शिखा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सिर्फ इसलिए नहीं हम योग के बारे में बता रहे हैं, योग की बात तो हर दिन होनी चाहिए, लेकिन आज क्योंकि दुनिया भर में योग करवाया जा रहा है, छोटे बच्चे हो, जब महिलाएं हो या फिर कोई भी हो, आज योग कर रहा है। तो जरा कुछ कलाएं बताइए योग की, कैसे, किस तरीके से हमारे जीवन में जरूरी है, इसे हमें करना ही चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। देखिए, योग एक ऐसी हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी धरोहर है हमारे भारतवर्ष की। और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो जितना इसका प्रचार हो रहा है, जितना पॉपुलर हो रहा है योगा, इससे तो पता चल ही रहा है कि योग की जो महत्व, जो इसका महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो फायदा है, उसके बारे में कितने करोड़ों लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। और मैं एक बात अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ और आम जनता जो मुझसे रोजमर्रा पे बातें करते हैं योगा के बारे में, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि देखिए, आपको कोई जिम्नास्ट नहीं करना, आपको कोई अगर आप एथलीट नहीं हैं तो आपको कोई बहुत एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत नहीं है। आप एक आम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। तो इसमें आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फिटनेस की नहीं है, बट एक बेसिक फिटनेस होनी चाहिए। एक सामान्य स्तर पे आपका स्वास्थ्य बना रहना चाहिए। और जो एक तनावपूर्ण एक जीवन हम जीते हैं, उसमें आप अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं, सारी जो परिस्थितियां हैं उसको नेविगेट करते हुए, उसका जो बुरा असर है आपके शरीर पे उस पर ना पड़े, उसके लिए अपने शरीर को, अपने मन को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए सरल और सहज प्रकार के योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा बंद वगैरह वगैरह का अभ्यास आप अपने जीवन में सरल तरीके से लाइए। बहुत एक्सट्रीम तरीके से लाने की जरूरत भी नहीं है। जी, साथ ही साथ नवीन जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि योग हमें क्यों करना चाहिए और क्या हम पूरी जिंदगी योग कर सकते हैं? मतलब कि जैसे छोटा बच्चा अगर योग करता है या कोई महिला जो योग करती है या कोई वृद्ध भी है अगर योग करता है, तो क्या वो भी योग कर सकते हैं? और योग को अगर हम बहुत लंबे समय तक करते हैं तो इसके क्या कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं? जी, सभी को नमस्कार और सभी देशवासियों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो योग तो सभी के लिए है, चाहे वो नवजात शिशु से लेकर और बुजुर्ग तक जितने भी लोग हैं, सभी के लिए योग निश्चित है। और इस पूरी सृष्टि में योग स्वतः ही निहित रूप में काम करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो जो मूवमेंट करेगा अपने शरीर के, वो उतना फ्लेक्सिबल होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम होती चली जाती है, लचीलापन कम होता चला जाता है। यदि हम बच्चों को शुरू से ही योगाभ्यास कराते रहें या उसके अंदर ये अवेयरनेस रहे, तो फिर जब हम बुजुर्ग होते हैं तब हमारे शरीर ढंग से, सारे अंग, सारे प्रत्यंग ढंग से काम करते हैं। और योग कितना जरूरी है कि हमारे ऋषियों ने पहले कहा है कि युजिर योगे युजिर संयमने युजिर समाधो, कि अर्थात के संयम योग है और संयम के बिना एक जीवन एक अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता। साथ ही
शरीर, मन और आत्मिक स्तर पर जो समन्वय बनता है वो योग के कारण बन सकता है। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छे आउटपुट्स आएंगे, एक अच्छा जीवन होगा, तो वो उसका आधार केवल योग हो सकता है। जी जी नवीन जी, और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम तस्वीरें भी साथ देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से हम एक एक करके शुरू करते हैं और एक एक अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करें कि वो भी हमारे साथ आज योग दिवस पर योग करें। तो शुरुआत करते हैं नवीन जी और शिखा जी, कौन से योग के कला से आप शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले जो अभी बात हो रही थी कि जो वर्किंग लोग हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा काम है करने के लिए, तो वो कैसे योग कर सकते हैं। तो 10 मिनट का एक अभ्यास अगर वो रोज करते हैं, जिससे उनके पूरे शरीर में मूवमेंट हो जाए, गर्दन से लेके पैर के अंगूठे तक। और क्योंकि मूवमेंट इतना जरूरी होता है शरीर का कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से बॉडी में एंडोर्फिन भी रिलीज होता है, जिससे उनकी थकावट दूर हो सकती है, वो एनर्जेटिक फील कर सकते हैं अपने आप को। तो सूक्ष्म योग का एक पूरा प्रारूप है, उसको हम अभी परफॉर्म करेंगे और आप साथ साथ में जो है उसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद फिर श्वास को भरते हुए सहजता से अपनी चिन को ऊपर उठाएंगे, गहरा श्वास। इस अभ्यास को ग्रीवा संचालन कहते हैं। फिर श्वास को निकालते हुए गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे। जिनको सर्वाइकल है, एक्यूट प्रॉब्लम है, वो जो बहुत ज्यादा आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाएंगे। ऐसे 3 से 4 बार या 5 बार आप गर्दन को आगे, सामने की तरफ और पीछे ऊपर की तरफ मूवमेंट देंगे। श्वास का ध्यान रखना है हमेशा। इसके बाद फिर गर्दन को दाईं तरफ, राइट साइड पूरा बेंड करते हुए फिर बाईं तरफ। ऐसे 3 से 4 बार या 5 बार आप अभ्यास करें, जिससे गर्दन की मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में जो तनाव, जो जकड़न, जो पेन आपको फील होता है, वो सारा रिलीज हो जाएगा और रिफ्रेशिंग हो जाएगा पूरा सिस्टम। उसके बाद ऐसे ही दाएं बाएं घुमाते हुए अपनी गर्दन को। जी, ये ग्रीवा संचालन आपको गर्दन से सहजता प्रदान करते हुए दर्द से मुक्ति देता है। इसके बाद फिर स्कंद विकासक, ऐसे करके हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, खींचते हुए। इससे शोल्डर, बाजू, गर्दन, यहाँ की सभी मांसपेशियां सुदृढ़ और लचीली बनती हैं। ऐसे आप 3 से 4 बार इसको भी करें। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास को निकालते हुए नीचे। फिर इसको पूरा का पूरा घुमाएंगे। आगे से उठाएं, श्वास को भरते हुए पूरा। योग सहजता का विषय है, तो कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं। श्वास पर श्वास का अभ्यास योग है। जी, तो ये कुछ योग का अभ्यास हमने धीरे धीरे शुरू कर दिया है और हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु भी लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, हम हमारे स्टूडियो से यहाँ पर बता ही रहे हैं कि योग कितना ज्यादा जरूरी है। जरा आप भी वहां से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि वहां पर लोग किस तरीके की योग की कलाएं कर रहे हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों के साथ में योग करेंगे विशाखापट्टनम में, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। आज हम सभी बिल्कुल अभी 6 बजने वाले हैं और 6 बजने के बाद यहाँ पर योग की शुरू हो जाएगा अभ्यास। और लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो योगिंग जो मेट है उन पर तमाम तो जो लोग हैं वो बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है नज़ारा। ये यहाँ है लगातार जो लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये नज़ारा जो है वो यहाँ इसलिए दिखाई दे रहा है कि स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन वो भी जरूरी है। और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे में, अगर बातचीत की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर है, विधायक बाबू सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विधायक हैं अरुण, वो यहाँ पर है, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, तमाम लोग हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनसे बात करते हैं। स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन भी जरूरी है। आज विश्व योग दिवस है, पूरा विश्व योगमय हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। स्वस्थ रहेंगे तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और देश को एक स्वस्थ नागरिक मिलेगा जो ऊर्जावान होगा, तेजस्वी होगा, देश के विकास में योगदान देगा, किसी प्रकार की बीमारी उस पर
हावी नहीं होगी तो देश की संपत्ति भी जो केवल इलाज के लिए पैसा लगाना पड़ता है उसमें भी बचत होगी। सब दृष्टि से योग बहुत आवश्यक है। योग जीवन के हर पहलू में आवश्यक है, यानी लोगों के बीच भी योग बहुत जरूरी है। योग का मतलब समन्वय, सामंजस्य भी होता है। जीवन या जैसे अगर स्वस्थ और मन और स्वस्थ तन का होता है, वैसे ही तमाम सामंजस्य जरूरी है। ये आज जो योग दिवस है इसमें तो स्वस्थ रहना, निरंतर सक्रिय रहना, ये है आज योग दिवस। ये संदेश देता है दुनिया को कि योग करें, नियमित करें। एक दिन प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें नियमितता होनी चाहिए, ये जरूरी है। बिल्कुल, आपने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने भी यही कहा कि योग एक दिन का नहीं है, केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये योग है, पूरे जीवन भर के लिए है। हर रोज सुबह शुरुआत है वो योग से होनी चाहिए, ये है। और यही संदेश यहाँ विश्व योग दिवस पर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के 10 साल पहले, जब आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग से पूरा विश्व जुड़े। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो नजारा दिखाई दे रहा है कि योग किस तरह आवश्यक है जीवन में, और ये जुड़ाव है वो बहुत जरूरी है। ये दिखाई दे रहा है कि छोटे बच्चे, अगर बात की जाए तो 4-5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जहाँ ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो थीम थी वो दिखाई देती थी, यहाँ पर गेंद और बल्ले की, वो अब यहाँ योग और प्राणायाम दिखाई देगा। यानी स्वस्थ रहने के लिए यहाँ लोगों का जो आज हुजूम उमड़ा है वो है। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी पहुंच गई है। मंजू शर्मा से भी बात कर लेते हैं। आज पूरा विश्व यहाँ पर पहुंचा है, क्या कहना है? पूरा विश्व योगमय हो रहा है। बस सबको मैं आज योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और 2014 में जो यूएन में योग के बारे में चर्चा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की, और वो दिन तय करने के लिए भी भारत को ही चुना। सो भारत ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की बात करी, और वो इसलिए करी क्योंकि ये दिन देखें हम भौगोलिक दृष्टि से तो आज बहुत बड़ा दिन होता है और सूरज की किरणें पृथ्वी तक पूरे टाइम रहती हैं। और आज ही के दिन शिव जी ने अपने शिष्यों को योग सिखाने की बात करी थी। सो आज ये उद्गम दिन भी है योग का, और योग करने वाले सब स्वस्थ रहते हैं। ये हेल्थ के मेंटली और फिजिकली दोनों रूप में व्यक्ति को स्वस्थ रखती है, और एकाग्रता और शांत मन जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, सो योग से होता है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थी जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, जिन्होंने कहा कि आज प्रकृति भी यहाँ संदेश दे रही है। प्रकृति के साथ ही तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हुए एकाकार होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में अद्भुत संयोग होता है। प्रकृति भी आज संदेश दे रही है कि पूरी जो किरणें सूर्य की वो पृथ्वी पर आती हैं। तो ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है भारत की ओर से, क्यों भारत सनातनी संस्कृति है। बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई है। क्या कहना है इस योग के बारे में? आज पूरा विश्व देखिए, योग हमारी विरासत था, और उस विरासत को जन जन मानस तक पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के राज में किया गया है। और आज संपूर्ण भारत इंटरनेशनल योग डे के दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर राजस्थान के जितने भी जनमानस है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये दर्शाता है कि योग को जिस प्रकार से हमारी विरासत को जनमानस तक पहुंचाया गया है, विश्व में, यहाँ तक कि विश्व में अपने धरोहर को पहुंचाया गया है, तो जितने भी भारतीय हैं वो सब योग के साथ हैं। और योग एकाग्रता और शांति के साथ जीवन जीने का एक मार्ग है। योग एकाग्रता और शांति के साथ जुड़ाव का महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये बात तमाम लोग जानते हैं। यही वजह है कि यहाँ योग के लिए पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तमाम लोग यहाँ योग के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि योग अगर शुरुआत बचपन से होती है तो वो लगातार ताउम्र बनी रहती है। और स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो तन से और मन से स्वस्थ रहेगा, तो उसे अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पर नज़ारा दिखाई भी देता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं। जो शहरवासी है उनमें योग का जो क्रेज है, यूँ कह सकते हैं कि योग के साथ जुड़ने के लिए
वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो है अलग अलग संस्थाओं है यहाँ पर राहुल देख के वे लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचे हैं। अब योग शुरू होने वाला है, सामूहिक योग यहाँ पर किया जा रहा है। ये योग जीवन के हर क्षेत्र में भी जरूरी है। जैसा कहा कि राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, अन्य विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, हर क्षेत्र में योग है। राजनीति में भी अगर बात की जाए तो अगर आपस में योग होगा अन्य दलों में तो वो समन्वय, योग का मतलब होता है समन्वय। या अगर बात की जाए तो योग क्यों जरूरी है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी जो मानसिक विकार है वो भी योग से दूर होते हैं। व्यक्ति में क्रोध हो, गुस्सा हो, तनाव हो, तमाम जो चीजें हैं वो योग से दूर की जा सकती है, वो यहाँ दिखाई दे सकता है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए और लोग हैं, एनजीओ हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे देखो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ से यहाँ विधिवत रूप से योग शुरू हो जाएगा। 6 बज चुके हैं और अब यहाँ अलग अलग संस्थाओं के जो लोग हैं, शिक्षक हैं, ट्रेनर्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो योग है वो यहाँ अब शुरू हुआ। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर है मौजूद, वो खुद योग करेंगे। जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी वो मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारी हैं और जो स्वयंसेवक हैं वो हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं। तमाम लोग यहाँ पर योग अभी कुछ देर बाद शुरू होगा तो वो योग करेंगे। फिलहाल अगर देखी जाए, बात की जाए तो अब ये कुछ ही देर बाद शुरू होगा। ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, बड़ी संस्था है, उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर है। तो ये योग की जो क्रियाएं हैं वो जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, इसी बात से समझा जा सकता है कि आज पूरा विश्व, अगर जयपुर की बात की जाए तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं या एक साथ सामूहिक अलग अलग जगह योग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नज़ारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर शहर के अन्य स्थानों पर भी दिखाई देगा। सेंट्रल पार्क है, वहाँ पर योग किया जा रहा है, सिटी पार्क है, पत्रिका गेट है, धार्मिक स्थल उनको भी योग से जोड़ा गया है। गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर गलता जी से लेकर तमाम जगह वहाँ योग किया जा रहा है। और ये जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए अब यहाँ जो है कुछ ही देर बाद व्यक्तिगत शुरू हो जाएगा। अब जो योग है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जो ट्रेनर है या योग कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है वो यहाँ दिखाई देंगे ऊपर, उस योग को लेकर वो यहाँ देगा नज़ारा। और मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाई दे कि किस तरह से योग यहाँ पर चल रहा है, तो ये दिखाई देने की जरूरत है। क्योंकि योग के लिए अब ये मैच सज चुका है, कुछ देर बाद ये शुरू हो जाएगा। अलग अलग संस्थाएं हैं वो लोग दिखाई देंगे और इसको लेकर ये कुछ ही देर में योग शुरू हो जाएगा। तो ये है अब ये नज़ारे देखते हैं। विधायक है गोपाल शर्मा वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि जैसा तमाम लोग जो है राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो दिखाई देंगे, स्टूडेंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि योग जीवन में जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और ये योगिक जो क्रियाएं हैं, नज़ारे हैं वो केवल एक दिन के लिए नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ केवल जीवन को स्वस्थ बनाने, जिनका उद्देश्य ध्येय है वो यहाँ पर रहता है कि वो किस तरह से स्वस्थ बनाए। ये इसके लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो, वो तो लोग हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। क्योंकि जीवन में हर क्षेत्र में योग जरूरी है और इसी का है कि यहाँ पर योग की जो क्रिया है वो की जा रही है। क्योंकि योग को लेकर जो भ्रांतियाँ थी तमाम वो दूर हो गई है। पूरे विश्व में आज योग की जो धमक है वो दिखाई दे रही है। विश्व के तमाम देशों में ये योग किया जा रहा है। 13 जो देश है मुस्लिम, खास बात यह है कि जहाँ कहा जाता है कि मुस्लिम योग से दूर है, लेकिन वहाँ मुस्लिम देशों में भी ये योग किया जा रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, और आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे स्टूडियो में भी हमारे जो मेहमान हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि अब कौन सी योग का अभ्यास वो दर्शकों के साथ मिलकर करेंगे। तो शिखा जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। शिखा जी, आप आज कौन से योग की कलाएं जो हैं वो हमारे दर्शकों को सिखाना चाहती हैं? कौन से ऐसे योग के बारे में आप बताना चाहती हैं जो कि दैनिक जीवन में हम बहुत इजीली कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप बताइए।
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमको बहुत जो आम जनता है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन की ज़रूरत आम तौर पे नहीं होती। ज़्यादातर जो लोग हैं उनको जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तनाव से रिलेटेड है और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि घंटों घंटों बैठे रहते हैं, चाहे घर हो, फिर घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। तो हमारे जो जोड़ हैं उनमें जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, उसका जो साइनोफ्लूइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा, हमें बैक पेन शुरू हो जाता है और आपके हिप जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। तो हिप मोबिलिटी के लिए एक सिंपल आसन मैं बताती हूँ, एक सुखासन। सुखासन जिसे हम क्रॉस लेग भी बोलते हैं। वैसे तो आमतौर पे इसमें बैठना बहुत सरल होता है और हमारी सभ्यता में नीचे ऐसे क्रॉस लेग बैठ के, सुखासन में बैठ के खाते हैं और बहुत ही आम आसन है ये। पर फिर भी अगर आप देखें तो आज के दौर पे अधिकतर लोग, यहाँ तक कि जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, शिखा जी, वो मैं इसमें नहीं माफी बैठ के पाते। साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं फिर से आपके पास आऊंगी। यहाँ पर डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। अनेक स्थानों पर, अनेक हमारे जो धरोहरें हैं उन स्थानों पर ये आयोजन किया गया है। कम से कम 70 से 80 हजार जगहों पे हम राजस्थान में करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम सभी मिलकर जन जन तक योगा को अपनाएं और अपने दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें। प्रेम जी, किस तरह से लोग दिनचर्या में अपनाएं, इसके लिए आज का जो योग का कार्यक्रम हो रहा है जन जन तक पहुंचे, सरकार की ओर से, खासतौर पर आयुर्वेद विभाग की ओर से जो कार्यक्रम, देखिए, ये हम सभी को इसकी ओर अग्रसर होना है। हम सभी की ये मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हम सब अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। क्योंकि हमारे जो पौराणिक जो योग है या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो सभी हम अपनाएं ताकि हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं होता उनका और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यही सोच है और यही पहल है कि हम सब योग हमारे दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि हम निरोगी रहें, क्योंकि जन जन तक और घर घर तक योग को पहुंचे। जीवन के हर क्षेत्र में योग आवश्यक है। बिल्कुल सर, जीवन के हर क्षेत्र में योग आवश्यक है। जी, तो जीवन के हर क्षेत्र में योग जरूरी है, ये कहा डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। शिखा जी, मैं आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। आप बता रही थी कि शुरुआत से हमें योग कैसे करना चाहिए और सरल जो योग कलाएं हैं वो कौन कौन सी है। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि सुखासन से हम शुरू करेंगे। सुखासन यानी क्रॉस लेग। जमीन पे बैठना आजकल जो अधिकतर लोग हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि ये बैठने की जो एक परंपरा कहें या आदत है वो। सबसे पहले तो आज मैं 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने योग को, जो हमारी पुरानी पद्धति है, जीवन की पद्धति है, हमारे जीवन का एक अंग है, उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहा है। दूसरा धन्यवाद और आभार मैं ईश्वर भजनलाल जी का करता हूं, उन्होंने राजस्थान को आज विश्व में सबसे अधिक स्थानों पर योग शिविर आयोजित करने, योगाभ्यास करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, आइए योग को अपनावें, अपने शरीर को स्वस्थ करें, मस्तिष्क को स्वस्थ करें, अपने देश और प्रदेश को स्वस्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज हर कोई योग दिवस पर यही कह रहा है, एक ही स्वर में एक ही आवाज है सबकी कि योग आपको अवश्य करना चाहिए। और शिखा जी आपको यही सिखा रही थी कि योग के सरल आसन कौन कौन से हैं। हम शुरुआत के आसनों से शुरुआत करेंगे कि कौन से सुखासन की बात करी थी शिखा जी आप? सुखासन, सुखासन यानी क्रॉस लेग। इसमें आप जैसे आलती पालती मार के, अगर आम भाषा में बोलूं तो इस तरह से आप बैठेंगे जमीन पे। इसमें आप खास ध्यान देंगे कि आपके घुटने और आपके बटक यानी आपके कूल्हे एक लाइन में हो। उसका ये कारण है, अगर आप ये ऊपर उठाएंगे तो आपकी जो कमर है वो नीचे जाएगी, कमर पे जोर आएगा, आपके पेल्विक में जोर आएगा, पेट पे जोर आएगा, तो उससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। तो लाभदायक बना रहे आसन, इसके लिए आप अपने कूलों के नीचे, अपने बटक के नीचे आप कोई सपोर्ट रख सकते हैं ताकि आपके घुटने और आपके कूल्हे, आपके बटक एक लाइन में आए और आपकी कमर सीधी रहे, अकड़े ना और ढीली भी ना पड़े।
सरल सहज रूप से आप इस आसन में जितनी देर तक बैठ सकते हैं उतनी देर तक बैठेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा आसन है, बहुत ही सरल आसन है जिसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपको कोई फूड कंडीशनिंग एज सच नहीं होती, यानी आप इसको खाली पेट भी कर सकते हैं और खाने के बाद खासकर ये बहुत लाभदायक है पाचन क्रिया को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें आप सिंपल दोनों पैरों को फोल्ड करके घुटने जोड़ के पैर एकदम सपाट रहेंगे, पैरों के बड़े अंगूठों को टच करेंगे, जोड़ेंगे और एड़ियों को फैला के अपने बटक को, अपने कूलों को एड़ियों के बीच में स्थिर करेंगे। ये हुआ आपका वज्रासन। ध्यान रहे इस आसन में भी आपका जो धड़ है वो स्थिर रहे, सहज रूप से सीधा रहे, अकड़े ना, जबरदस्ती ना खींचे और ढीला भी ना करें। कंधे हल्के से पीछे रहेंगे, हाथ रिलैक्स्ड एकदम स्थिरता से आपके जांघों के ऊपर इसको स्थिर रखेंगे। इसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं और इससे पहले जो आसन किया सुखासन, उसमें प्राणायाम और ध्यान बहुत ही सहज और कंफर्टेबल तरीके से आसानी से हो सकता है। जी, तो सुखासन से शुरुआत की शिखा जी ने। अब नवीन जी आप कौन से आसन बताएंगे, क्योंकि हम उन लोगों की भी बात करेंगे जो लोग वर्किंग में हैं, जैसे कि ऑफिस जाते हैं या जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है कि मुश्किल से अपने घर को संभाल लें, ऑफिस को संभाल लें, तो ऐसे में अपने ऊपर ध्यान कम दे पाते हैं। तो ऐसे कौन से आसन हैं, कौन कौन से छोटे छोटे इजीली वो घर पे भी या कहीं पर भी हो आसानी से कर सकते हैं जिसका उनको फायदा हो? जी, तो जितने भी जो ऑफिस में लोग काम करते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एरिया है उनके, जैसे नेक हो गया, गर्दन वाला एरिया, अधिकतर सर्वाइकल की समस्या या वर्टिगो की समस्या देखी जाती है। उसका कारण होता है कि वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण उनका जो काम रहता है, इंटेंस सिस्टम हो जाता है, जिससे उनका जो है नर्वस सिस्टम भी वीक होता है और मस्कुलर सिस्टम भी वीक होता है। तो आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम अपने नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो जब भी मोबिलाइज करते हैं किसी भी हिस्से को, तो वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। जैसे कि पहले भी बोला था हमने कि कहीं पर भी किसी भी मसल्स में मोबिलाइज करने से वहां पे एंडोर्फिन रिलीज होता है बॉडी में, जो एज ए पेन किलर काम करता है। तो स्पाइन, पूरा का पूरा स्पाइन, बैक, नेक वाला एरिया पे मूवमेंट करने से बहुत ही रिफ्रेशिंग फील आपको आएगी और दर्द जकड़न दूर हो जाएगा। तो अभी हम वज्रासन में बैठे बैठे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे खड़े हो जाएंगे घुटनों के सहारे। तो इसको कहते हैं सरल या अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। इसमें अपने दोनों हाथों को आप सहजता से ऐसे कमर पे रख लेंगे। उसके बाद हल्का सा कमर को आगे की तरफ मूव कराएंगे श्वास के साथ। कंधों पर तनाव और गर्दन को पीछे की तरफ यथाशक्ति झुका के रोकना है आपने। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आप इसमें रुक सकते हैं। उसके बाद वापस आएंगे और पुनः वज्रासन में बैठ के थोड़ा सा गैप करेंगे घुटनों के बीच में और अपने हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए, इसको शशांक आसन कहते हैं। यह हमारे स्पाइन के सारे तनाव को रिलीज कर देगा। जिनको तनाव यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी पूरी रीढ़ को रिलैक्स करता है। फिर वापस साथ ही जिनको हार्ट इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा कोई सर्जरी हुआ है, तो इसको अवॉइड करना है, अन्यथा इसको सभी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। बिल्कुल। तो योग केवल कसरत ही नहीं है, ये जीवन को जीने की एक पद्धति है जिसे कि सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसा कि अभी शिखा जी और नवीन जी ने आपको बताया कि आसन जो आपको करने हैं वो सरल कैसे हैं, और कमर को मोड़ना, हाथों को घुमाना या फिर अपने शरीर को किसी भी तरीके से मूवमेंट करना, ये भी उसमें छोटी छोटी चीजें शामिल होती है। शिखा जी, अगर हम बात करें कि योग को करने के लिए, कोई आसन करने के लिए सही समय क्या होता है, क्योंकि कई लोग सुबह भी वर्कआउट कर लेते हैं, शाम को भी वर्कआउट कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि कभी भी हम ये आसन कर सकते हैं। तो ऐसे में सही समय क्या होता है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए आसन करते हुए? अगर मैं समय की बात करूं तो आसन अभ्यास के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है खाली पेट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने खाना खाया तो 3 से 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। तो सवेरे 6 बजे से जब तक आप नाश्ता नहीं करते तब तक का टाइम,
दोपहर 12 बजे, क्योंकि तब तक आपका नाश्ता किया हुआ काफ़ी टाइम हो चुका होता है। और शाम को 4 से 6 बजे या 7 बजे तक, मतलब आपके लंच करने के 3-4 घंटे बाद से लेकर जब तक आप डिनर नहीं करते। लेट नाइट यानी 7 बजे के बाद आप आसन अभ्यास जितना हो सके अवॉइड करें। हल्के फुल्के आसन जिनसे आपकी जो मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं वो आप कर सकते हैं खाने के 2 घंटे बाद रात को, मगर हो सके तो आसन अभ्यास जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें रात को, क्योंकि इससे नींद डिस्टर्ब होती है। और इससे आपका फायदा ये रहेगा कि आपके जो नेचुरल क्लॉक है बॉडी की वो मेंटेन रहेगी। जी नवीन जी, जो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले वर्किंग लोगों की बात की थी जो ऑफिस में होते हैं या फिर जो बाहर आते जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो बहुत घंटों तक, कई घंटों तक एक ही कुर्सी पर बैठकर काम करना होता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि कमर में दर्द हो जाना और फिर ऐसे में एक सिस्टम को देखते रहना, तो गर्दन में भी दर्द हो जाता है, आंखों पर भी उससे बहुत असर पड़ता है। तो कोई इसके लिए कोई एक आसन है जो इन तीनों चीजों को ठीक कर सकता है? भले ही हम 8-9 घंटे की शिफ्ट में उस कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन उसके बाद अगर हम जब ये आसन करेंगे वो कौन सा आसन होगा, जरा आप बताइए भी, और उसका लाभ क्या है ये भी बताइए। जी जरूर। तो जैसा कि हमने बचपन से सुना ही होगा आप सबने कि ताड़ आसन, ये आसन अपने आप में पूर्ण आसन है। इससे पूरे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जब भी आप डल फील कर रहे हैं, एनर्जी लो फील कर रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, तो आप जहां पर भी हैं बस आपको खड़े होना है। चेयर पे बैठे तो वहीं की वहीं खड़े हो जाएंगे। तो दोनों पैर ऐसे करके मिलाएंगे और अपने हाथों को पहले ऊपर उठाएंगे। तो उसके बाद आपको 3 से 4 बार मुट्ठी को बंद करके श्वास को भरते हुए ऐसे ही मूवमेंट करना है, जिससे आपका श्वास का संचालन विधिवत हो जाए, यानी कि लंग्स पूरा श्वास अंदर भरें और छोड़ें। उसके बाद फिर आप अपनी ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हील आपस में मिला के रखेंगे, फिर गहरा श्वास लेते हुए संपूर्ण शरीर को तानेंगे, खींचेंगे, एक पूरा श्वास भर के रोकेंगे, उसके बाद फिर वापस ऐसे हाथ नीचे ले आएंगे। तो ऐसे आप 3 से 4 बार भी करेंगे तो पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा और सारी थकावट दूर हो जाएगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके साथ ही आप कटी संचालन का अभ्यास भी कर सकते हैं, ऐसे करके दोनों हाथ सामने और फिर इस प्रकार से दाईं तरफ घूम के पीछे की तरफ देखेंगे। इससे आपकी पूरे स्पाइन का ट्विस्टिंग होता है, शोल्डर नेक पे आई हुई जकड़न स्टिफनेस दूर हो जाती है। ऐसे आप 3 से 4 बार 5 बार यथा सामर्थ्य कर सकते हैं। तो योग करते हुए मन में सहजता बहुत जरूरी है, हड़बड़ी नहीं। योग चूंकि जो योगा प्रोटोकॉल भी जो पूरा आज विश्व कर रहा है। जी, मैं आपको माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, मैं परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और ये एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा तो
समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें, बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है। यह काम बड़े संयम और धैर्य के साथ हम सभी को करना है। तो साथियों, मैं आपको स्वयं अपना भी एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मेरे समक्ष ऐसे मौके आते हैं जब मुझे भी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को अगर मैं उचित तरीके से संभाल पाता हूँ तो उसके पीछे योग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। योग मुझे शांत रहने की शक्ति देता है। यह मेरे लिए उस पास तो तस्वीरें देखी आपने, सभी आज जोश में है, उमंग में है और योग के आसन कर रहे हैं और ये आसन उनके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आपको लिए चलते हैं सिटी पैलेस, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा रुक करेंगे वहां पर कैसी तैयारियां, किस तरीके से आसन किए जा रहे हैं। दामोदर, वहां पर अभी फिलहाल क्या कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है, आप हमें दिखाइएगा। और साथ ही वहां पर योग के कौन कौन से ऐसे आसन है जो करवाए जा रहे हैं, कितनी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी है? देखिए, ये 11वां योग अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर है और आज जो जयपुर के सिटी पैलेस में है वो योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो करीब 100 से अधिक महिला, पुरुष, बच्चे तमाम सभी वो शामिल हो रहे हैं जो इस योग शिविर में जो योगाभ्यास करेंगे। ये सभी तमाम वो हैं जो योगाभ्यास के लिए पहुंचे हैं और जो 11वां योगाभ्यास है वो इस बार आयोजित किया जा रहा है। मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इस बार जो कह सकते हैं कि जयपुर में करीब 13 जगहों पे जो संस्थाएं चिन्हित की गई है जहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है। वैसे तमाम सभी स्कूलों में और अलग अलग जो लोगों द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं में भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल प्रदेश की बात करूँ तो करीब 70,000 जगहों पर ये योगाभ्यास किया जा रहा है। योगाभ्यास का मतलब एक यही नहीं कि आप योग करें, आप ये इसमें इस बार जो योग जो किया जा रहा है सिटी पैलेस में, इसमें इस योग से भी एक संकल्प लिया जाएगा कि आप इस योगाभ्यास से जो योगाभ्यास के साथ आप अपने जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और उसी को लेकर ये आज आयोजित किया। कुछ ही देर में अभी जो दिया कुमारी है वो पहुंचेगी और दीप प्रज्वलन करेगी। यहाँ पर दीप प्रज्वलन से पहले जो भगवान है उनको तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलन करेगी। दीप प्रज्वलन के बाद ही कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यानी जो योग गुरु हैं कल्पना वर्मा, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या महत्व इस योग का और किस तरीके के आज कौन कौन से यहाँ पर टिप्स दिए जाएंगे योग में? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज योगाभ्यास जो करने वाले हैं, योगा प्रोटोकॉल, इसमें सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है और उसके बाद खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन, पेट के बल लेटने वाले आसन, पीठ के बल लेटने वाले आसन और कुछ प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रवण होता है। उसी प्रकार आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होता है। योग एक जीवन शैली है। योग व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन जीने की कला है। इसलिए सभी को मैं निवेदन करूंगी कि करे योग, रहे निरोग। यही आपका संकल्प होना चाहिए। यही संकल्प होना चाहिए कि करे योग, रहे निरोग, क्योंकि इस बार जो थीम रखी गई है योग दिवस पर वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। यानी मैम अभी डिप्टी सीएम भी पहुंचेगी, दिया कुमारी भी योग करने के लिए, तो किस तरह क्या क्या जो बच्चे भी शामिल हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वह भी पहुंच रही है। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे एक, क्योंकि जो योग है वो अब थोड़ी देर में ही शुरू होगा। पहले दीप प्रज्वलन होगा और दीप प्रज्वलन के बाद में योगाभ्यास शुरू किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अब जो अंदर से है मैडम के आने की सूचना मिल रही है और तमाम सभी जो मैडम के स्वागत के लिए भी खड़े हो गए हैं
क्योंकि जैसे ही मैडम आएगी उनके पुष्प देकर उनका स्वागत किया जाएगा इस योगाभ्यास में। और ये सिटी पैलेस में करीब 100 लोगों से अधिक जो लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं, यानी वो सभी तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं। और सभी को जो योग गुरु हैं कल्पना वर्मा जो ट्रेनर है उनके द्वारा ये योग करवाया जाएगा। यानी एक पृथ्वी और कह सकते हैं एक स्वास्थ्य के लिए ये योग इस बार थीम रखी गई है, जिससे कि सभी जो जयपुर शहर के तमाम सभी संस्थाएं सहित प्रदेश भर की 70,000 जो संस्थाओं में ये जगहों पर योग किया जा रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि इस बार जो और ये कुछ तस्वीरें और हमने आपको सिटी पैलेस से दिखाई है, जहां पर लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में। यहां पर भी योगाभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। और अब हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखिएगा। विशाखापट्टनम आपको लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और वो भी आज 3 लाख लोग वहां पर उनके साथ योग के आसन करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। और ये कुछ और तस्वीरें हैं जो हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों लोग एक साथ बैठकर योगा कर रहे हैं। और ये क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 से ही कर दी थी, और उसके बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करवाते हैं। हमारे साथ पूरे तो चलिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं, पहले हम उनके साथ योग करेंगे, उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में जब पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरीके की तस्वीर आएगी। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हम कुछ आसन कर रहे थे, आपने बताया कि किस तरीके से हमें ताड़ासन के बारे में आपने बताया कि ये किस तरीके से लाभदायक है और हमें करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आसन आप बताइए, जिससे कि घर में बैठे हम कोई भी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है खासतौर पर। हालांकि वो तो दिन भर इतना काम करती कि उनके आसन वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको फिट रहना भी बहुत जरूरी है। तो फिट रहने के लिए और कौन कौन से आसन कर सकते हैं? जी, तो आसनों के बारे में जो कहा जाता है कि जब अनुशासित ढंग से कोई भी मूवमेंट है या स्थिति है तो उसको हम आसन कहते हैं योग में। तो अब अगला जो अभ्यास है उसको हम बद्ध कोणासन, यानी कि उसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है, जिसमें आपने दोनों पैरों को जोड़ के मिला के बैठना है। ये बैठने वाला आसन स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। उनको कोई भी हार्मोनल इश्यूज हैं, जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम है या जो है फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए, या फर्टिलिटी का कोई इशू है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे पैर जोड़ के केवल आपने फ्लिंग करना है, जैसे बटरफ्लाई होता है उसी तरीके से। ये बहुत पॉपुलर क्रिया है, आसन है बटरफ्लाई। तो इसको आप 2-3 मिनट बहुत आराम से कर सकते हैं। इससे आपके पेल्विक रीजन पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और हिप जॉइंट्स खुलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही ये अभ्यास रिलैक्सिंग भी होता है। जो पैरों की थकावट है, जिनको नी एरिया में पेन रहता है या एंकल जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बैठे बैठे आप इसको बेड पे भी कर सकते हैं। जो नीचे फ्लोर पे नहीं बैठ सकते वो बेड पे बैठ के कर लें। तो जैसे कि अभी जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इसका अर्थ होता है कि हम शरीर के द्वारा ही कुछ कर सकते हैं। तो केवल आसन योग नहीं है, कर्म भी योग है, इसीलिए कर्म योग के बारे में कहा जाता है। भक्ति भी योग है, उसके बारे में भी वो भी एक योग है। तो ये जो आज अभ्यास हो रहा है, अष्टांग 8 अंग हैं मुख्य रूप से योग के, जो शरीर के लचीलेपन से लेकर मुक्ति तक, मोक्ष तक की बात कही गई है अष्टांग योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये ऋषि पतंजलि जी द्वारा जो कृत है अष्टांग योग। तो जिसमें केवल शरीर की बात नहीं, मन की भी बात है, आत्मा की भी बात है, ऊर्जा की भी बात है। तो जब ये तीनों व्यवस्थाओं में, इसी को पूर्ण शरीर कहा जाता है, शरीर, मन और आत्मा को ही तो पूर्ण शरीर कहा जाता है। तो जब तीनों में समन्वय होगा, एक रूपता होगी, योग होगा, तभी योग सिद्ध होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, या फिर जो वन अर्थ और वन स्वास्थ्य की जो बात है, तो केवल योग के द्वारा ही वो निरूपित हो सकती है। तो
बटरफ्लाई का अभ्यास हम कर रहे थे। इसमें जिनकी स्पाइन थोड़ी स्ट्रांग है, लचीली है, तो इसमें वो ऐसे आगे पैरों को पकड़ के झुक भी सकते हैं और अपने मस्तक को पंजों से स्पर्श करा सकते हैं ऐसे करके। इससे कमर का, रीढ़ का जो सबसे निचला हिस्सा है पीठ का, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इसका विपरीत काउंटर जो पोस्चर है, वो ऐसे करके आपने हाथों को कमर के पीछे रखना है और घुटनों को पूरा नीचे की तरफ प्रेस करते हुए, दबाते हुए, श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये बहुत ही सरल अभ्यास है जिनको आप बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी रीढ़, कमर, हिप जॉइंट्स, थाइज, ये सारे के सारे एरिया पे लचीलापन बढ़ता है। जी, तो अब हम आपको साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची हैं, और ये कुछ और तस्वीरें, और उनसे पहले आप एक तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। इससे पहले भी हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी, कल परसों आपने देखा था कि किस तरीके से योगाभ्यास किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी योगाभ्यास किया था, और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस मौके पर भी यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं लोगों की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। नाम दर्ज करवाया है। और एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर दिया कुमारी पहुंची हैं सिटी पैलेस। आंध्र प्रदेश सरकार को यहाँ पर भी बधाई देता हूँ। योग को जीवन शैली बनाने के संदेश के साथ योगाभ्यास करवाया जा रहा है। सिटी पैलेस में 100 से ज्यादा लोग योगाभ्यास में शामिल हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने फिलहाल आप देख रहे हैं। जीवन शैली आधारित शारीरिक और मानसिक व्याधियों की बड़ी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, योगा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, आसन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में इनके साथ यहाँ पर बनकर सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योग करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए इस बार आयुष मंत्रालय ने तो ये जैसलमेर इनिशिएटिव लिया है की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ये सैंड ड्यून्स है जहां पर ये योगाभ्यास कर रहे हैं। आयुष आहार वितरित करेंगे। यह आयुष आहार मोरिंगा के तो यहाँ पर छात्र हैं और जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम जनता भी योग उत्सव में शामिल है, और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं लाइव। विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी से अपील करता हूँ तो एक तरफ आइए हम सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर से और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी इस बीच क्या कुछ कह रही है आपको सुनाते हैं। हर घर में अब योग एज अ रेगुलर एक्टिविटी हो चुका है, जो होना भी चाहिए। ये हमारी दिनचर्या का भाग होना चाहिए, ना सिर्फ 21 जून में, लेकिन रोजाना हमको योग का किसी न किसी प्रकार से योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सिखाया भी है, हम सभी ने पूरे विश्व ने अपनाया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा आज और आयुष्मान मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया है। पूरे देश भर में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने सिटी पैलेस को भी चुना है और यहाँ मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत खुशी लेते प्रधानमंत्री जी हमसे डायरेक्टली जुड़ने वाले हैं, और हम सब उनसे देखेंगे कि वो कैसे योग को अपने जीवन में उन्होंने अपनाया है, और इनसे सीखकर हमको भी पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ही दिन नहीं, रोजाना हमको ये करना चाहिए। प्राणायाम हो या बहुत सारी योग से ना केवल शारीरिक शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मानसिक रूप से भी हम लोग स्वस्थ होते हैं। हर प्रकार से मन में शांति भी हम लोगों को मिलती है। हम सभी को इसको अपनाना चाहिए। मैं एक बार फिर से मीडिया के बंधुओं को और जो आज यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे सभी लोगों ने इसमें भाग लेना, आज जो यहाँ भाग लेने आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि इसको अपने जीवन में अपनाएं योग को, और
और इससे आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने योग की महत्ता के बारे में हमें बहुत समझाया और ऐसे हम लोग जो योग दिवस मनाते हैं वो योग की इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। जी, तो ये कुछ तस्वीरें आपने देखी। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर से और दूसरी तरफ जयपुर से डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, जिन्होंने योग के बारे में कि योग क्यों जरूरी है उसके महत्व के बारे में बताया। अब हम हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनका रुख करेंगे। शिखा जी, आप बता रहे थे कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि अगर किसी के कमर में या किसी के गर्दन में या किसी के आंखों में तकलीफ हो तो उसे कैसे आसन करने चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर योग करने से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती है, हालांकि कुछ ऐसे आसन भी होते हैं जो काफी कठिन होते हैं, लोग कर नहीं पाते हैं, तो आपने सरल आसन बताए, तो उसमें कुछ और आसन भी बताइए जो हमारे दर्शक भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने वैसे बात बहुत सही कही कि योग से निरोग होते हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन आजकल मिथ चल गया है कि ये 3-4 आसन करके ये रोग दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं काम करता है। योग एक बहुत सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। एक सरल आसन मैं बताती हूँ जिसे कहते हैं मर्जरी आसन या कैट एंड काउ स्ट्रेच भी कहते हैं उसको। ये खासकर एंजाइटी में बहुत लाभदायक होता है। इसके लिए हम अपने घुटनों पे आएंगे और अपने घुटनों को कूलों के एकदम नीचे, हथेलियों को कंधों के एकदम नीचे रखेंगे और पीछे से पैरों को या तो सपाट रख सकते हैं या कर्ल करके पंजों के बल पे खड़े हो सकते हैं, जो आपको सरल लगता है। अब सांस भरते हुए सिर को और अपनी टेलबोन को यानी कूलों को सीलिंग की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में अपनी नाभि की तरफ देखेंगे, गर्दन नीचे, कूले नीचे और पीठ सीलिंग की तरफ। एक और बार ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे आप जितनी देर तक आप क्षमता अनुसार सहज रूप से आप कर सकते हैं। इससे आपकी कमर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है और खासकर जिनको एंजाइटी की इशू है उनके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे जो डायफ्राम है वो रिलीज होता है, जो अधिकतर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका टाइट हो जाता है और आपकी सांस भरने की क्षमता, जो आपकी सांस लेने की क्षमता है, वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है और धीरे से वापस आएंगे। एक और आसन है जिसे कहते हैं अधोमुख वीर आसन, जो शशांक आसन के जैसा ही मिलता जुलता है, पर शशांक आसन में जिस तरह से हम सहज रूप से रिलैक्स होते हैं, अधोमुख वीर आसन में आप अपने जो डायफ्राम है उसको रिलीज करते हैं और एंजाइटी के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन में ही अपने घुटनों को मैट के बिल्कुल कोनों तक लेके जाएंगे, हथेलियों को घुटनों के बीच में रख के धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकाएंगे। आपके जो कूले हैं, आपके बटक आपके हील पे टच रहेंगे। अब अपने हथेलियों को जितना आपकी क्षमता है उतना खींच के रखेंगे ताकि आपकी कमर खींच के रहे। माथे को बहुत आराम से जमीन पे रखेंगे और सांस आराम आराम से लेंगे। ध्यान रहे आपके कूले आपके हील पे टच होते रहें। इससे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी पूरी कमर, आपकी पीठ, आपके जो धड़ हैं उसकी साइड्स की मसल्स, आपके लंग्स, आपका एब्डोमेन पूरा अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इससे आपकी सारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है और धीरे धीरे से वापस आएंगे। इस आसन में भी आप आराम से आधे से 1 मिनट रुक सकते हैं। अगर आपको कोई इंजरी है, कोई सर्जरी हुई है, आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर हाई ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर, तो आप उस टाइम पे ये आराम से तकिए के साथ, बोल्स्टर के साथ कर सकते हैं। और पीरियड के दौरान ये बहुत बहुत यूजफुल है, स्पेशली अगर आपको पीरियड पेन की शिकायत रहती है। जी शिखा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो आपने आसन बताया, लेकिन क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल और ऐसी हो गई है कि लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, काम का बहुत ज्यादा उनको प्रेशर है, ऐसे में जो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जैसे उनके साथ कोई ऐसी घटना हो गई या फिर मेंटली प्रेशर उनको बहुत ज्यादा है, हमेशा तनाव में रहते, चिंता में रहते हैं, तो क्या योग उसमें भी सहायता कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या कैसे उपाय करने चाहिए, कैसे आसन करने चाहिए? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो योग है, जो योग अभ्यास है, वो किसी एक परेशानी के लिए नहीं बना कि
ये बीमारी या ये तकलीफ, क्योंकि हमारा शरीर कोई फैक्ट्री में रखी मशीन नहीं है कि एक पैना लिया और एक पैच टाइट किया ठीक हो गया। हर एक अंग, हर एक सेल, हर एक अणु एक दूसरे पे निर्भर करता है। एक अंग में होने वाली चीज दूसरे अंग पे होती है। तो जो डिप्रेशन है वो ऐसा नहीं है कि एकदम हो गया। और आजकल कई शोध होते हैं कि आपकी गट हेल्थ से भी आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। तो गट हेल्थ को और आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपके धड़ है, इसकी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए हम एक और आसन करेंगे जिसका नाम है अधोमुख श्वान आसन, या इसको कई अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें आप अपने घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, अपने पंजों को कर्ल करेंगे, पंजों के बल पे आएंगे, घुटने आपके कूल्हे की जितने फैला के रखेंगे, हथेलियों को घुटनों के आगे और आगे लेके जाएंगे जितनी आपकी क्षमता है। उंगलियां आप फैला के रखेंगे। अब धीरे धीरे से घुटने और अपने कूलों को सीलिंग की तरफ खींचेंगे। अगर आप सहज महसूस करते हैं तो अपने हील्स को, अपनी एड़ियों को जमीन पे लगाएंगे, वरना आप शुरुआत में बिगिनर लेवल पे आप अपनी एड़ियों को सीलिंग की तरफ भी खींच सकते हैं। ध्यान दें कि आपका जो वजन है वो आपके शरीर में बना रहे, आपके कलाइयों पर ना जाए। तो कमर सीधी, इससे आप देखेंगे कि आपका जो पूरा ट्रंक है वो अच्छे से खिंच रहा है, पैरों की मांसपेशियां खिंच रही हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतना आप रुकेंगे, आराम आराम से सांस लेंगे। अब वापस धीरे से नीचे। इस आसन का अभ्यास भी आप 1 से 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल क्षमता के अनुसार। पर मैं एक बात आपको ध्यान दिला दूं कि आपको एक सर्टिफाइड और ट्रेन टीचर के साथ ही आपको ये आसन सीखने हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल आसन होते हैं। कोई हानि ना पहुंचे इसके लिए आपको आराम आराम से और सही तरीके से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम आसन की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है मेडिटेशन की, जो कि बहुत जरूरी बताते हैं, और आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए सभी को रेकमेंड किया जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेट करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती होती है, तो ये कितना लाभ, कितना फायदा पहुंचाता है किसी को? जी, तो जितना शरीर का स्वास्थ्य यानी किसी भी अंग प्रत्यंग का जो स्वास्थ्य जरूरी है, उतना ही मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है। यदि आपका मन थका हुआ है या रोगी है तो फिर शरीर भी रोगी ही समझिए आप। यदि मन स्वस्थ है तो फिर शरीर स्वस्थ की तरफ गति जल्दी कर लेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और प्राणायाम प्रमुख रूप से काम करते हैं। तो बहुत ही सरल अभ्यास आज हम सीखेंगे जो कि हमारे मानसिक स्थिति को बैलेंस करता है। तो इस अभ्यास को हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है और कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ बहुत अच्छा बनाता है, समन्वय बनाता है। साथ ही मानसिक थकान भी तुरंत ही रिलीज होती है, तुरंत ठीक होती है। जिनको नींद का इशू है या ओवर थिंकिंग है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका फोकस वीक है, फोकस नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सिंपल आप इसको सहज, जो आसन बात हो रही थी सुखासन, तो उसमें आप आलती पालती क्रॉस लेग्स करके बैठ जाएं, या फिर आप इसको वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो कमर सीधी रखनी है आपने, सदैव अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, क्योंकि शरीर का आधार तो स्पाइन है। तो आपने अपने अंगुष्ठ से कर्णरंध्रों को बंद करते हुए, जिससे बाहर की ध्वनि आपको ना सुनाई दे, क्योंकि इसमें गूंज होगी और गूंज को ही आपको फील करना है। तो अपने दोनों कर्णरंध्रों को बंद करके अपनी जो तर्जनी उंगली है उसको आंखों के आईब्रो के ऊपर, और मध्यमा को आंखों के ऊपर, और जो रिंग फिंगर है उसको नासिका के किनारे बेस में रखेंगे, और सबसे छोटी उंगली चिन के थोड़ा सा ऊपर प्लेस करेंगे। ये हमारे जितने भी साइनस के पॉइंट्स हैं वो सब होते हैं, तो ये यहाँ पे उंगलियों को प्लेस करने से उन पे प्रभाव पड़ता है सकारात्मक। तो गहरा और लंबा श्वास लेकर इसमें होठ मिला के रखेंगे, दांतों को खोल के रखना है, मतलब दांत आपस में टच नहीं करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर बी साउंड करना है, भंवरे के समान गूंज करना है, उस गूंज को फील करना है।
तो इस प्रकार आप इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार कर सकते हैं यथाशक्ति। इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग आप फील करेंगे। फेस का सारा तनाव रिलीज हो जाएगा, चेहरे पे चमक, आंखों में चमक बढ़ेगी, नींद ठीक हो जाएगी और फोकस भी बढ़ेगा। इसके साथ ही एक अभ्यास और हम बताएंगे, नाड़ी शोधन का अभ्यास है। इसमें जितने भी प्राणायाम वो सब ध्यान के साथ किए जाते हैं। तो प्राणायाम जब सिद्ध होता है तब ध्यान भी सिद्ध होना शुरू हो जाता है। तो नाड़ी शोधन के लिए इंगला पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी की बात कही गई है हठ योग में, अष्टांग योग में। तो आपने ये जो दाहिना हाथ है इससे प्राणायाम मुद्रा बनानी है। अपने पहली 2 फिंगर्स, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को अंगूठे के बेस में रख लेंगे। फिर अपने राइट अंगूठे से, राइट थंब से राइट नासिका रंध्र को बंद करेंगे। कंधे रिलैक्स रखने हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब प्राणायाम का अभ्यास होता है तो ऐसे करके खींच के बैठ जाते हैं, गर्दन पूरे शरीर को टाइट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, सहजता रखनी है। कंधे रिलैक्स, पीठ सीधी, गर्दन सीधा। तो फिर बाईं ओर से श्वास को सहजता से भरना है। जितना गहरा और लंबा श्वास होगा उतना ही ज्यादा लाभ होगा। फिर आपको दोनों नासिका रंध्र को बंद कर लेना है, या फिर श्वास रोक सकते हैं तो रोक लेंगे। कुछ देर श्वास रोकने के बाद दाईं तरफ से, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे सहजता से। योग का जैसा कि मैंने कहा कि योग हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं, मेंटल फिटनेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसको जिस तरह से योग को उन्होंने 11 सालों में आगे बढ़ाने का काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है हमारी नई पीढ़ी बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती रहेगी कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को पहचाना और हमारे भारत का जो ये प्राचीन केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है।